नमस्कार दोस्तों, आप सभी का साहित्य ज्ञान पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हमने पिछली क्लास में विकारी शब्द में क्रिया को पढ़कर समाप्त कर लिया था। आज की क्लास में हम अविकारी शब्द या जिन्हीं को अव्यय कहते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो बने रहे हमारी वीडियो में लास्ट तक। शुरू करते आज की क्लास को। अविकारी या अवयव शब्द परिभाषा ऐसे शब्द जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के प्रयोग से उनमें कोई परिवर्तन, विकार उत्पन्न नहीं होता है, उन्हें अविकारी शब्द या अवयव कहते हैं। जैसे वे भी यहाँ आएगी, राम और श्याम भाई हैं, ये कहाँ वे वहाँ वह कहाँ गया, जब तक आप जाओगे तब तक मैं यही हूँ, दरवाजे पर कोई खड़ा है। उपयुक्त ऊपर दिए गए वाक्यों में भी और कहाँ, तब, जब कोई शब्द अविकारी शब्द है। अब देखते हैं दोस्तों अविकारी शब्द या अव्यय शब्द के भेद। मुख्य रूप से अविकारी शब्दों के 4 भेद है: क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक और संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण अव्यय वे अव्यय शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे धीरे धीरे, तेज, तब, जब, अवश्य, आज, जितना, जैसे, जहाँ, उतना आदि। क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। कौन कौन से देखते हैं दोस्तों। कालवाचक क्रिया विशेषण जो अवयव काल अर्थात समय की विशेषता बताते हैं वहाँ कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। जैसे आजकल प्रदूषण ज़्यादा फैल रहा है, तुम परसों घर जाओ, वह हमेशा मंदिर जाती है, मोहन प्रतिदिन विद्यालय जाता है, वह रात भर पढ़ाई करता है। उपयुक्त वाक्यों में परसों, हमेशा, प्रतिदिन, रात भर ये सभी शब्द काल का बोध कराते हैं, इसलिए सभी वाक्यों में कालवाचक क्रिया विशेषण प्रयुक्त हुआ है। अगला जो क्रिया विशेषण का प्रकार है वो है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण जो अव्यय शब्द अनिश्चित संख्या या मात्रा का बोध कराते हैं, वे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे वे अत्यंत सर्दी, वहाँ अत्यंत सर्दी है, यहाँ सर्दी के परिणाम अधिकता का बोध होता है, उसको थोड़ा अनाज दे दो, यहाँ अनाज की मात्रा का परिमाण थोड़ा का बोध होता है। राम श्याम से अधिक होशियार है, यहाँ तुलनात्मक परिणाम का बोध होता है। बस इतना ही काफ़ी है, यहाँ पर्याप्तता बोधक शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला जो क्रिया विशेषण का प्रकार है वो है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जहाँ क्रिया के करने या होने के स्थान का बोध होता है वहाँ स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है। जैसे बाहर, भीतर, यहाँ, वहाँ, सर्वत्र, आमने सामने आदि। उदाहरण के लिए जैसे मेज के ऊपर पुस्तक रखी है, यहाँ पुस्तक के रखने के स्थान का बोध होता है। आप भीतर जाइए, यहाँ जाने के स्थान का बोध होता है। यह मोहन का घर है, यहाँ घर के स्थान का बोध होता है। तुम उसके पीछे जाओ, यहाँ जाने के स्थान का बोध होता है। अगला जो क्रिया विशेषण का प्रकार है वो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ऐसे अव्यय शब्द जिनसे क्रिया के होने के ढंग का पता चलता है वहाँ रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। जैसे वहाँ अचानक दुर्घटना हो गई, इस वाक्य में दुर्घटना रीति या तरीके के बारे में बोध होता है, वह निसंदेह उत्तीर्ण हो जाएगा, इस वाक्य में उत्तीर्ण होने की रीति का बोध होता है। अगला जो विकारी शब्द का प्रकार है वो है संबंध बोधक अव्यय। हमने जो पहला क्रिया विशेषण अविकारी शब्द का प्रकार है क्रिया विशेषण, उसको पढ़कर समाप्त किया है। क्रिया विशेषण के 4 प्रकार है। जैसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण और कालवाचक क्रिया विशेषण। अविकारी शब्द का जो अगला भेद है संबंध बोधक अव्यय। वे अविकारी या अव्यय शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बाद आकर अन्य शब्दों के साथ संबंध का बोध कराते हैं उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। ये अव्यय संज्ञा या सर्वनाम शब्द से पहले भी आ सकते हैं। जैसे के ऊपर, की ओर, के बिना, ऊपर, बाहर, भीतर, किनारे तक, पर्यंत, समेत, दिन भर, रात भर, के आगे, के बजाय, की अपेक्षा, के पास आदि शब्द आते हैं, वहाँ संबंध बोधक अव्यय होता है। उदाहरण, वे अस्पताल की ओर गया, उसके बिना वह रह नहीं सकता, घर के भीतर चोर है, वह रात भर पढ़ाई करता है, मोहन के बजाय सोन अच्छा है। तो इस वाक्य में किसका प्रयोग हुआ है?
इसमें प्रयोग हुआ है संबंध बोधक अवयव का। अगला जो अविकारी शब्द का भेद है वो है समुच्चय बोधक अवयव। वे अवयव शब्द जो दो शब्दों या दो वाक्यांशों को आपस में जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अवयव कहते हैं। इन शब्दों को योजक भी कहा जाता है, जैसे लेकिन, किंतु, परंतु, तथा और इसलिए, क्योंकि, ताकि, यद्यपि आदि शब्द योजक का काम करते हैं। उदाहरण जैसे मोहन ने कठिन परिश्रम किया किंतु सफलता नहीं मिली। यहाँ किंतु शब्द दो उपवाक्यों को जोड़ता है। सीता आई और गीता चली गई। यहाँ और शब्द दो वाक्यों को जोड़ता है। वे स्वस्थ हो जाता परंतु दवाई नहीं खाई। यहाँ परंतु शब्द दो उपवाक्यों को जोड़ता है। अब देखते हैं दोस्तों कि समुच्चय बोधक अव्यय के भी दो भेद है। एक तो समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, जिन अव्यय शब्दों द्वारा ऐसे दो पदों या दो वाक्यों को जोड़ा जाता है जो समान जाति या स्थिति के होते हैं, उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। उदाहरण जैसे सीमा, रीमा कविता एक ही कक्षा में पढ़ती है। यहाँ यानी कि जो सीमा रीमा है उनकी जो कक्षा है वो एक ही कक्षा है, इसलिए यहाँ पर समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है। रवि या कवि कहीं भी जा सकते हैं। आप आएंगे तो मैं जाऊँ, आप आएंगे या मैं जाऊँ। उसने बहुत मेहनत की परंतु सफलता नहीं मिली। उपयुक्त वाक्य में और या परंतु अव्यय शब्द आए हैं। व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय ऐसे अव्यय शब्द जिनके द्वारा एक मुख्य वाक्य से एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ा जाता है उसे व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। उदाहरण के लिए, उसने होटल पर खाना नहीं खाया क्योंकि पैसे नहीं थे। मोहन बीमार है इसलिए विद्यालय नहीं आया। आप कठोर परिश्रम कीजिए ताकि सफलता प्राप्त कर सके। इतना कमाओ कि घर का खर्च चल सके। अगला जो अविकारी शब्द का भेद है वो है विस्मयादिबोधक अव्यय, जिन अव्यय शब्दों से आश्चर्य, शोक, हर्ष, खुशी, घृणा, वे आदि के भाव का बोध हो उसे विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं। जैसे हाय, हरे, हे राम, वाह, चीची, धिक्कार, सावधान, धन्य हो, शाबाश आदि शब्द विस्मयादिबोधक अव्यय हैं जो किसी वाक्य में प्रयुक्त होकर विस्मय का अर्थ देते हैं। उदाहरण के लिए जैसे सावधान, आगे खतरा है। हे राम, ये क्या हो गया। शाबाश, बहुत अच्छा कार्य किया। हरे, कहाँ जा रहा है। धन्य हो, आपने बहुत अच्छा कार्य किया। अब दोस्तों देखते हैं निपात। ये वैसे तो अविकारी शब्द का भेद नहीं है, लेकिन ये इसका प्रयोग भी कई कई बार वाक्यों में किया जाता है। निपात का अर्थ ऐसे अव्यय शब्द जो किसी पद या शब्द के बाद जुड़कर बलपूर्वक विशेष अर्थ देते हैं उन्हें निपात कहते हैं। अर्थात ऐसे शब्द जो किसी वाक्य में प्रयुक्त होकर उस वाक्य को बल प्रदान करते हैं उसे निपात कहते हैं। निपात वाक्य में जुड़कर अलग ही चमत्कार पैदा करते हैं। जैसे भी, ही, तो, तक, मात्र, सिर्फ, केवल, पर, ना, मत, सा, सी, से, करीब आदि। उदाहरण के लिए जैसे ये कार्य आपको ही करना होगा। ये कार्य आपको ही करना होगा जो इसमें ही है, ये शब्द इस वाक्य में बल का प्रदान कर रहा है, इसलिए यहाँ पर ही है वो निपात है। उसके पास मात्र 10 रुपये थे, तो यहाँ पर जो मात्र हैं वो यहाँ पर निपात का प्रयोग का काम कर रहा है। जैसे वे कल ही आया था। तो यहाँ पर जो ही है ये भी निपात का कार्य कर रहा है। वे कल ही आया था। जैसे और देखते हैं, जैसे तुम केवल पानी पी सकते हो। तुम केवल पानी पी सकते हो। तो यहाँ पर जो केवल है ये निपात का कार्य कर रहा है। बरसात होने के कारण कक्षा में केवल 5 विद्यार्थी आए, तो यहाँ पर केवल है ये भी निपात का कार्य कर रहा है। आप भी उसके साथ आना, तो यहाँ पर जो भी है निपात का कार्य कर रहा है। अब देखते हैं निपात के भेद। निपात के 9 भेद माने जाते हैं। निषेधात्मक निपात जैसे ना, मत। जैसे उदाहरण देखें तो
जैसे ये कार्य मत करो, ये कार्य मत करो, ना तुम इधर ना आओ, ना तुम इधर ना आओ, तो ये निषेधात्मक निपात है। अगला है प्रश्न बोधक निपात, जैसे कब, तुमने ये काम कब किया था। और जैसे बलदायक निपात, जैसे भी, केवल, मात्र। उदाहरण के लिए जैसे तुम भी शादी में आना, कि उसके पास केवल 2 रुपये हैं, मेरे पास मात्र मेरे पास केवल एक ही चिट्ठी है। अगला प्रकार है अवधारणा बोधक निपात, लगभग, करीब। अगला जो निपात का प्रकार है स्वीकार्य बोधक निपात, जी हाँ। नकार बोधक निपात, जैसे नहीं, बिल्कुल नहीं। आदर बोधक निपात, जैसे जी आप बहुत ही अच्छा गाते हो। तुलनात्मक निपात, जैसे सा, सी, से। राम श्याम से लंबा है, गीता सीता से अच्छा खाना बनाती, आदि। अगला प्रकार है विस्मयादिबोधक निपात, क्या, काश, काश मैं डॉक्टर होता, आदि। तो इस प्रकार आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम अगले टॉपिक का अध्ययन करेंगे। और आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी इस क्लास का लाभ मिल सके। मिलता है अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।